हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव ब्रॉडवे से। सितंबर 2022 इनटेक जो लाटविया का है, उससे रिलेटेड आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप लाटविया में वीज़ा लेना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे आप जाना चाहते हैं, तो आपको जो है ये चीज़ समझनी है कि लाटवियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना जो है पैटर्न जो था वीज़ा ग्रांट करने का कुछ हद तक चेंज कर दिया है। ठीक है, आज की डेट में जो लाटवियन एम्बेसी है, एक जेन्युइन स्टूडेंट वो चाहती है। ठीक है, लाटवियन गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी कंट्री में जेन्युइन स्टूडेंट्स ही पढ़ने आए। तो अब जो है वीज़ा लेना जो है लाटवियन एम्बेसी का, अगर हम बात करें कंपैरेटिवली प्रीवियस जो कुछ ईयर्स पहले जो क्राइटेरिया था या फिर अब जो है, अब मैं मानता हूँ कि अब थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में है, जैसे सितंबर इनटेक आ रहा है तो बहुत सारे वीज़ाज़ ग्रांट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे स्टडी करने के लिए, लेकिन दे वांट अ जेन्युइन स्टूडेंट। आपको किन सब चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं, तो आपको मैं 2-3 कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। अगर आप वो रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी की आप फुलफ़िल कर दें तो आपका जो वीज़ा आपको वो गारंटीड आपको वीज़ा मिलेगा। तो जितने भी स्टूडेंट लाटविया स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, अभी मई आ गया है और जुलाई में या फिर अगस्त में जो है एप्लीकेशंस लगेंगी सितंबर इनटेक के लिए। अभी आपके पास करीबन 2 से 3 महीने का टाइम है। आप अपनी एप्लीकेशन को जो है स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं, वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं वीज़ा के लिए। देखिए, अब जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें लाटवियन एम्बेसी चाहती है, वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी कंट्री में वही स्टूडेंट आए जो यहाँ पढ़ना चाहता है। तो अब ये चीज़ उनको कैसे पता लगेगी, वो कैसे फिगर आउट करेंगे कि ये जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, ये स्टूडेंट हमारी कंट्री में पढ़ने की इंटेंशन से आ रहा है नहीं आ रहा है, वो इंटरव्यू से करेंगे। ठीक है, अब लाटविया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन वो भी जैसे तुरीबा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया है, जो इंटरव्यू लेते हैं आपका। तो इंटरव्यू में एडमिशन के लिए जो इंटरव्यू होता है, उसमें जो उन्होंने कुछ क्राइटेरियाज़ को चेंज किया है, थोड़ा टफ हो गया है इंटरव्यू। स्टूडेंट को जो है अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद एम्बेसी में जो इंटरव्यू होगा, फाइनली जो वीज़ा के लिए इंटरव्यू होगा, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें पॉजिटिव चीज़ क्या है, पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स के ओनली डॉक्यूमेंट्स की देख करके वो वीज़ा दे देते थे। ठीक है, तो इंटरव्यू भी का भी रोल था, बट इतना नहीं था पहले इंटरव्यू का रोल। हमारे ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस अप्रूव हुई हैं जिनकी स्पोकन जो थे वो स्किल्स इतने अच्छे नहीं थे, और समटाइम तो पीछे कुछ ऐसे इंटेक भी गए जिसमें इंटरव्यू ही नहीं हुआ, विदाउट इंटरव्यू जो है वीज़ाज़ ग्रांट हुए थे। उस टाइम जो था टोटली डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड वीज़ा था। अगर आपके पास जो है चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग आपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए तो आपको 99% वीज़ा मिल जाता था। लेकिन अब क्या है, अब 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। सबसे पहले जो है आपका इंटरव्यू, और सेकंड आपकी फाइलिंग। ठीक है, अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखिए, आप जब आप एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, आपने फाइलिंग कहाँ से कराई है, या मतलब आप खुद आप एप्लीकेशन लगा रहे हैं लाटवियन जो स्टूडेंट वीज़ा की चेकलिस्ट को देख करके आपने जो डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वो जो फाइलिंग है आपकी, उसको आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्या आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं कि उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करना है एम्बेसी को अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं। समटाइम क्या होता है, देखिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के पास जो है वो डॉक्यूमेंट्स, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग होता है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको उसका अल्टरनेट देखना है। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट आप पर्टिकुलरली नहीं प्रोवाइड आप कर पा रहे हैं, ठीक है, समटाइम फॉर एग्जांपल, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके पास 3 साल की ITR नहीं होती। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, तो वो फिर उस केस में वो 1 या 2 साल की ITR प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, अब आपके पास मान लीजिए नहीं है 3 साल की, आपने 2 साल की ITR दी या फिर 1 साल की दी, लेकिन उसका अल्टरनेट आप क्या दे सकते हो।
ठीक है, आपको ये सोचना है, ठीक है, अपनी फाइलिंग को आपको इतना मजबूत करना है, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आपका जो है कि जो वीज़ा ऑफिसर है जिसके पास भी आपकी एप्लीकेशन जाएगी उसको ये चीज़ आपकी एप्लीकेशन देखकर लगे कि ये जो स्टूडेंट है ये जेन्युइन है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं और आपको जो है वो वीज़ा ग्रांट करेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप फाइलिंग जो है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो आपको जो इंटेक्स हैं आने वाले सालों में, आने वाले जो अपकमिंग इंटेक्स हैं, सितंबर है, फिर उसके बाद जनवरी 2023 इंटेक है। सो इसमें जो है मैक्सिमम लोग अप्लाई करें और अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं आप, क्योंकि वीज़ाज़ बहुत ग्रांट होंगे। बट आप ये दो चीज़ों का ध्यान रखें, आपकी फाइलिंग और सेकंड है आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। सो इंटरव्यू में देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाटवियन एम्बेसी जो है वो चाहती है कि जेन्युइन स्टूडेंट्स उनके पास आएँ, ठीक है। तो इंटरव्यू में वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है, आपसे, आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके जो है फैमिली से रिलेटेड, आपके स्पॉन्सर से रिलेटेड, आपके प्रीवियस एजुकेशन बैकग्राउंड से रिलेटेड या आपके कोई वर्क एक्स वगैरह रहे हैं उससे रिलेटेड, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, ठीक है, आप आफ्टर स्टडी क्या करना चाहते हैं, लाटविया में स्टडी करने के बाद आप वापस इंडिया आएंगे नहीं आएंगे, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपसे वो क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। सो अब आप देख ही रहे हैं कि आजकल जो इंटरव्यू है, अब जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में होता है, ठीक है, VFS में इंटरव्यू होता है। तो स्क्रीन होती है, आप इंटरव्यू वहाँ से अदर साइड से वीज़ा ऑफिसर होता है, आपको दिख नहीं रहा होता है कोई, आपको सिर्फ उनकी आवाज़ आती है और आपकी जो पिक्चर है उनके पास जाती है, वो आपको देख सकते हैं अच्छे से। सो आपको जो है आपको ध्यान रखना है, आप जो भी आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आप नर्वस ना लगें, ठीक है। नर्वसनेस जो है वो वीज़ा रिजेक्शन का जो है रीज़न बनती है। सो नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए और बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको जो है इंटरव्यू फेस करना है और आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चनिंग आपसे होती है आप अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। आपके पास बहुत टाइम है, आप सभी क्वेश्चनों को लिख के याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो बहुत टाइम है, आप आराम से जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इंटरव्यू के टाइम पे अपनी जो है बेस्ट पॉसिबल जो आपकी परफॉर्मेंस है वो आप दीजिए। तो ये दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है जिस बेसिस पे आपको जो है लाटवियन एम्बेसी जो है वो आपको वीज़ा ग्रांट करेगी।